Hello bachchon, so the question is a particle is moving unidirectionally on a horizontal plane under the action of a constant power supplying energy source. The displacement time graph that describes the motion of the particle. Okay. So बच्चों पावर की अगर हम बात करें तो वर्क एनर्जी पावर में एक छोटा सा फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है बच्चों, अगर बॉडी यहाँ पर हम मान लें कि v स्पीड से मूव कर रही है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी बच्चों? इसके पास होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, फिर एम इज द मास एंड वी इज द स्पीड। सो अगर हम पावर को पी बोले तो काइनेटिक एनर्जी को, अगर हम एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी मानते हुए सब्स्टिट्यूट करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बच्चों जो वी स्क्वायर होगा डेट इज पी इंटू टी अपॉन हाफ एम, है ना बच्चों। सो हम बोल सकते हैं जो वी स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 2 pt अपॉन एम। ठीक है बच्चों, अब हमको कांस्टेंट पावर दे रखी है, इसका मतलब पावर कांस्टेंट और मास तो कांस्टेंट होता ही और टू कांस्टेंट है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। इस इंफॉर्मेशन से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं। अब हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसे ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो v होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रूट टी के। ठीक है बच्चों, तो t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो मिलेगी, ये तो तय बात है। इस इंफॉर्मेशन का आगे यूज होगा अगर हम बात करें। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर अगर हम बात करें v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गया, तो v को हम क्या लिख सकते हैं? ds अपॉन डी टी। ठीक है, तो ds अपॉन डी टी किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? रूट टी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो ds होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो रूट टी डी टी। अब अगर हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो हमको s का फंक्शन मिल जाएगा, तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? t की पावर हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन, तो ये कितना मिल जाएगा हमको? t की पावर 3/2 और ऊपर आ जाएगा हमारा 2/3। सो हम देख सकते हैं बच्चों यहाँ से जो s आया डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 3/2। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा क्योंकि पावर 3/2 है, तो कर्व मिलेगा। तो कर्व हमारे पास दो दे रखे हैं, थर्ड एंड सेकंड। कौन सा कर्व सही होगा ये कैसे चेक करेंगे बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमको वेलोसिटी बताती है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम t इक्वल्स टू जीरो पे इसकी स्लोप देखें तो इसकी स्लोप तो पॉजिटिव आ रही है, हम देख सकते हैं ये इस तरीके से जाएगी, इसकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है। जबकि t इक्वल्स टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से चालू होना चाहिए। तो थर्ड ग्राफ इज करेक्ट, क्योंकि इस ग्राफ में t इक्वल्स टू जीरो पे हम देख सकते हैं स्लोप ऑलमोस्ट पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, t इक्वल्स टू जीरो पे। So I hope you got the concept. Thank you so much and all the very best.